नमस्कार दोस्तों। दीपावली से ठीक एक दिन पहले छोटी दिवाली मनाई जाती है। जहां दीपावली भगवान श्री राम की वजह से मनाई जाती है, वहीं छोटी दीपावली भगवान श्री कृष्ण की वजह से मनाई जाती है। छोटी दीपावली के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था। इसके पीछे भी एक प्राचीन कहानी है। प्राचीन काल में हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस था। जब उसके अत्याचारों से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया तो उसके अंत के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके धरती माँ को उनकी जगह पर पुनः स्थापित किया। इसके पश्चात वराह भगवान और भूमि माता का विवाह हुआ, जिससे एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम था नरका। भगवान का पुत्र होने की वजह से नरका बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन बचपन से ही वो कुसंगति में पड़ गया, इसलिए उसके अंदर राक्षसी गुण आ गए और उसका नाम पड़ा नरकासुर। नरकासुर जब बड़ा हुआ तो अपने शक्ति के अभिमान में उसने साधु संतों, देवी देवताओं सबको परेशान करना चालू किया। उसने सभी प्रमुख देवताओं की जो इम्पोर्टेंट वस्तुएं थी उन सबको चुरा लिया। देवताओं की माँ अदिति के कुंडल चुरा लिए, वरुण देव का छत्र चुरा लिया और देवता जहाँ पर खेलते थे मणि पर्वत, वहां पर उसने अपना अधिकार कर लिया। उसके अत्याचार से परेशान होकर देवराज इंद्र द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के पास मदद मांगने के लिए पहुंचे, क्योंकि पहले ये आकाशवाणी हुई थी कि नरकासुर का अंत भगवान श्री कृष्ण के हाथों से ही होगा। लेकिन जैसे ही इस बात का पता धरती माँ को चला, वो तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची और उनसे अपने पुत्र के लिए क्षमा याचना मांगने लगी। करुणामयी भगवान श्री कृष्ण ने भी धरती माँ को ये आश्वासन दिया कि जब तक वो स्वयं नहीं कहेंगी, कृष्ण भगवान नरकासुर को कुछ नहीं करेंगे। इधर नरकासुर का अत्याचार बढ़ता गया। उसने मणि पर्वत पर अपना एक महल बनाया। वहां वो साधु संतों और राजकन्याओं का अपहरण करके उन्हें बंदी बना के रखता था, लेकिन मृत्यु का भय उसे भी था। इसी वजह से उसने अपने महल के चारों ओर पंच तत्वों से बना एक सुरक्षा कवच बनाया, जिसको भेद पाना बहुत मुश्किल था। नरकासुर ने अपने इस महल में 16,100 ऋषि कन्याओं और राजकन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। जब उसका अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया तो एक बार फिर से सभी देवी देवता भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उनसे नरकासुर का अंत करने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर का वध करने के लिए निकले। सत्यभामा माँ भूमि का ही एक अंश थी और क्योंकि नरकासुर ने माँ अदिति के कुंडल चुरा लिए थे, इसलिए सत्यभामा नरकासुर से बहुत ज्यादा कुपित थी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि नरकासुर का वध कर दीजिए। फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण ने पहले अपने एक गदा के वार से जो सुरक्षा कवच था नरकासुर के महल का, उसको ध्वस्त कर दिया। फिर अपने शंखनाद से जो भी उसकी मायावी शक्तियां थी उनको दूर कर दिया और उसके बाद युद्ध में नरकासुर को परास्त करके उसका वध कर दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण उसके महल में गए और वहां पर 16,100 कन्याओं को बंधन मुक्त किया। वो सभी 16,100 कन्याएं भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी कि अब सृष्टि में हमारी बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी है, हम कहाँ जाएंगे, कौन हमें स्वीकार करेगा, इसलिए हे प्रभु आप हम सबको पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। करुणामयी द्वारिकाधीश ने उन सब की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया और उनसे विवाह करके उन्हें द्वारिका की रानी का दर्जा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। ये जो 16,100 कन्याएं थी, ये त्रेता युग में दंडकारण्य के ऋषि थे, जो भगवान श्री राम से कह रहे थे कि उन सबको पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तब भगवान श्री राम ने उनसे कहा था कि इस जन्म में तो मैं एक पत्नी के व्रत से बंधा हुआ हूँ, लेकिन आप सभी को मैं अगले जन्म में अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। और जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में उनका अवतार हुआ तो उन्होंने इन सभी लोगों को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। तभी से उस दिन को नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाने लगा। और हम सभी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जो अवगुण नरकासुर के अंदर थे, अहंकार, व्यभिचार, अधर्म, ये सब हमारे अंदर कभी भी ना आए। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।